प्रयागराज से बड़ी खबर है। पूर्व मेयर अभिलाषा नंदी को लेकर धमकी भरा पोस्ट। बता दें कि अभिलाषा नंदी की सोशल साइट पर पोस्ट किया गया है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी है अभिलाषा नंदी। शैलेश श्रीवास्तव नाम की यूजर आईडी से धमकी भरा पोस्ट आया है। कोतवाली थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। शिकायत में साल 2010 में हुए रिमोट बम हमले का भी जिक्र किया गया है। बता दें कि मंत्री नंदी पर हुए हमले का मामला न्यायालय में अंतिम चरण में है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन आज होने वाला है। सीएम योगी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। बता दें कि नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन हो रहा है। लोक भवन में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, जहां लोक भवन में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आज आयोजन होने वाला है। सीएम योगी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं अयोध्या में नगर निगम की भारी लापरवाही देखने को मिली है। घर में किशोरी को बंद किया गया। टैक्स न जमा करने पर घर और दुकान सील की गई थी। कार्रवाई के दौरान घर में बच्ची फंसी रह गई थी। दोपहर से ही बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र का मामला। तो अयोध्या से खबर, नगर निगम की भारी लापरवाही देखने को मिली है। घर में किशोरी को बंद किया है। दरअसल टैक्स जमा न करने पर घर और दुकान में कार्रवाई की गई है, सील किया गया है और इसी दौरान किशोरी कार्रवाई के दौरान घर में फंसी रह गई। दोपहर से ही निकलने का प्रयास भी कर रही थी। तो नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। चंदौली से बड़ी खबर है। अतिक्रमण हटाने गए पंचायत कर्मियों पर हमला हुआ है। लाठी डंडों से लैस अतिक्रमणकारियों ने हमला बोला। पंचायत विभाग के सफाई कर्मियों से अतिक्रमणकारी भिड़े हैं। सदर थाना पुलिस ने बिगड़ते हालात पर काबू पाया। सदर थाना क्षेत्र के मझवार रेलवे स्टेशन का मामला। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चंदौली से अतिक्रमण हटाने गए पंचायत कर्मियों पर हमला हुआ। लाठी डंडों से लैस अतिक्रमणकारियों ने हमला बोला है। पंचायत विभाग के सफाई कर्मियों से भिड़े अतिक्रमणकारी। सदर थाना पुलिस ने बिगड़ते हालात पर काबू पाया है और मझवार रेलवे स्टेशन क्षेत्र का पूरा मामला। बुलंदशहर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। ऊंचा गांव ब्लॉक कार्यालय पर धरना चल रहा था। किसानों और ब्लॉक प्रमुख के जेठ भतीजे में हाथापाई हुई है। जेठ और भतीजे के खिलाफ नरसेना थाने में तहरीर भी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बुलंदशहर में दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। ऊंचा गांव ब्लॉक कार्यालय पर धरना चल रहा था। किसानों और ब्लॉक प्रमुख के जेठ भतीजे में हाथापाई हुई है। जेठ और भतीजे के खिलाफ नरसेना थाने में तहरीर भी दी गई है। और बड़ी खबर, जहां बारिश के बाद यूपी में ठंड बढ़ चुकी है। कई जिलों में कोहरे का अलर्ट भी है। तापमान में तेज गिरावट भी दर्ज की गई है। तेज हवा चलने से सुबह शाम ठंड बढ़ी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में बारिश के बाद ठंड बढ़ चुकी है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कई जिलों में कोहरे को भी लेकर अलर्ट है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और तेज हवा चलने से सुबह शाम ठंड बढ़ चुकी है। बुलंदशहर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। ऊंचा गांव ब्लॉक कार्यालय पर धरना चल रहा था। किसानों और ब्लॉक प्रमुख के जेठ भतीजे में हाथापाई हुई है। जेठ और भतीजे के खिलाफ नरसेना थाने में तहरीर भी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बुलंदशहर में दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। ऊंचा गांव ब्लॉक कार्यालय पर धरना चल रहा था। किसानों और ब्लॉक प्रमुख के जेठ भतीजे में हाथापाई हुई है। जेठ और भतीजे के खिलाफ नरसेना थाने में तहरीर भी दी गई है। और बड़ी खबर, जहां बारिश के बाद यूपी में ठंड बढ़ चुकी है। कई जिलों में कोहरे का अलर्ट भी है। तापमान में तेज गिरावट भी दर्ज की गई है। तेज हवा चलने से सुबह शाम ठंड बढ़ी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में बारिश के बाद
ठंड बढ़ चुकी है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कई जिलों में कोहरे को भी लेकर अलर्ट है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और तेज हवा चलने से सुबह शाम ठंड बढ़ चुकी है। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात 2 बजे तीनों ने कमरे को अंदर से बंद किया, फिर स्टूल रखकर एक एक करके बालकनी से छलांग लगा दी। उनकी उम्र करीब 12, 14 और 16 साल थी। देखिए। गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ 3 नाबालिग सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इस सामूहिक आत्महत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तीनों को ऑनलाइन गेम की लत थी और गेम खेलने को लेकर परिवार के मना करने पर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। तीनों बहनों की उम्र 16, 14 और 12 साल है। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ के अंदर भारत सिटी के अंदर तीनों बच्चियों के सुसाइड मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अब जो जानकारी साझा की है उसके अनुसार अगर बात करें तो पुलिस ने बताया है कि तीनों बच्चियां कोरियन कल्चर को बेहद पसंद किया करती थी। जो डायरी बच्चियां छोड़कर गई थी उसके अंदर तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है। कोरियन कल्चर को कितना वो पसंद करती थी, जिसके बिना वो रह नहीं सकती थी। उनके पिता द्वारा मोबाइल फोन छीन लिया गया, जिसके बाद बच्चियां और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को तबाह किया बल्कि समाज, सिस्टम और डिजिटल दुनिया के खतरों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मैंने देखा था मेरी एक्चुअल में जो है ना वो जस्ट सामने है, जस्ट व्यू जो है ना बिल्कुल सामने पड़ती है। तो मैं जस्ट अभी सोने ही जा रहा था तो मुझे कुछ लगा कि कोई जो है मतलब उस रेलिंग पे बैठा हुआ है या कोई रेलिंग पे बैठा हुआ है। तो मुझे लगा यार वो बार बार अपनी मतलब बाहर की ओर वो झुकने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा यार कुछ तो होने वाला है, तो मैंने मैम को बुलाया यार कि देखो मुझे लग रहा है ना कि कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने इन्फॉर्म किया उस दौरान किसी को? ये सारा कुछ जो है ना ये विदिन 1 मिनट के अंदर ही हुआ है। मैंने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया है, मैं ही जस्ट नीचे आया हूँ, मैंने सारे गार्ड को बुलाया, एम्बुलेंस को बुलाया, सारा काम मैंने। चेतन जो उनके पिता हैं उनके ऊपर 2 करोड़ रुपए का कर्ज भी था, उसको लेकर भी परिवार के अंदर तमाम दिक्कतें थीं। बच्चियों का मोबाइल फोन बेचकर हाल ही में चेतन उनके पिता द्वारा बिजली का बिल भी भरा गया। उसके बाद से ही जो बच्चियां थी वो सदमे में थी, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। और उसके बाद देर रात उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में, जिसके अंदर भगवान का मंदिर बना हुआ था, वहां पर स्टेपर लगाकर उसके ऊपर चढ़ के बालकनी से तीनों बहनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। तीनों की मौत से परिवार सदमे में है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनकी बेटियों ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। एसीपी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब इस घटना के डिजिटल पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने तीनों बहनों के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले लिया है और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाएगा, जिससे उस विशेष गेम और टास्क के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा सके। पुलिस सूत्रों से ये भी सामने आ रहा है कि तीनों लड़कियों ने ऑनलाइन गेम की वजह से सुसाइड नहीं किया। पुलिस का ये भी कहना है कि कोरियन लव जैसा कोई गेम नहीं है। डायरी में बच्चियों ने लिखा है कि वो केक पॉप कल्चर, कोरियन मूवीज, कोरियन म्यूजिक, कोरियन शॉर्ट फिल्म, कोरियन शो, कोरियन सीरीज से प्रभावित और एडिक्टेड थी। लड़कियों ने लिखा है कि उनका मोबाइल बंद कर दिया गया, इस वजह से वो परेशान थी। टीम न्यूज़ डे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।